हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण। और आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो पहले से चल रहा है वो तो चलेगा ही, और ये सीरीज भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, है ना, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के पूछे हुए सवाल जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से मेरे पास आते रहे हैं, डिफरेंट मीडियम से आते रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे या कभी किसी और सोर्स से, तो उसके जवाब मैं यहां दूंगा। उनमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी होगा, या फिर जो जिसका वर्थ है आपके आईआईटी और नीट के प्रिपरेशंस के लिए, या फिर जो काफी इंटरेस्टिंग है ना, या जानना जरूरी है स्टूडेंट्स को ताकि वो थोड़ा इंक्लाइंड हो सके फिजिक्स के प्रिपरेशन में। तो वैसे सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं एक बहुत ही छोटे प्रॉब्लम से, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है a charge q is to be divided on two particles A and B separated by a fixed distance A. What should be the values of charges on the objects? Yeah, particle we should write, no problem. So that the force between the particles can be maximum. Also find maximum force between them. सवाल कह रहा है कि एक चार्ज Q है जिसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्टिकल्स पर A एंड B पर। सपोज करो यहां पार्टिकल A है और यहां पार्टिकल B है, और चार्ज टोटल Q है, इसको इस पर डिवाइड किया गया। सपोज करो A पर लिटिल q आया तो B पर कितना होगा, बिग Q माइनस लिटिल q, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। And the charges are separated by a distance A, fixed है ये distance. What should be the value of charges? Q क्या होगा और big Q minus little q क्या होगा, ताकि इनके बीच जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम फोर्स भी मांग रहा है। उस स्टूडेंट का बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था कि व्हाट शुड बी द आंसर। उसका प्रॉब्लम था कि सर इसके जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। इन ईच एंड एवरी बुक ऑफ 12th स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब लॉ चैप्टर में तुमको टॉपिक में तुमको ये मिल जाएगा प्रॉब्लम। तो वहां पर उसका सवाल था कि इसके जो सॉल्यूशंस हमें अवेलेबल होते हैं वो कैलकुलस बेस्ड होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके बनाने के हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं या होते भी हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका अपनाते हैं ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी एबिलिटी कहां तक पहुंची है प्रॉब्लम्स को कर लेने की या प्रॉब्लम को थिंक करने की। दूसरी बात है कि टाइम का, है ना, किस अप्रोच में टाइम कम से कम लगता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच होगा। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस करता है, बट मैं इस क्वेश्चन को और भी तरीके से करने की कोशिश करता हूं। सो लेट अस टेक, सबसे पहला तरीका मैं चूज करता हूं जो बहुत ही सिंपल आइडिया पर है, कि सबसे पहले मैं ये फोर्स निकाल लेता हूं। ये फोर्स कितना आएगा, तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, तुमको पता है इसके का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q इंटू Q1 इंटू Q2, सो लिटिल Q इंटू बिग Q माइनस लिटिल Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। अब यहां पर K, बिग Q और A ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ लिटिल Q है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो मुझे इसमें एक चीज दिख रहा है कि अगर इस फोर्स को मैं लिखूं इस तरह से, K बाय A स्क्वायर, लिटिल Q बिग Q माइनस Q स्क्वायर, और इसे मैं थोड़ा रीएडजस्ट कर दूं,
अब ये क्यों रीएडजस्टमेंट कर रहा हूं समझने की कोशिश करो। यहां पर स्क्वायर टर्म दिख रहा है और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है दो, लिटिल क्यू और बिग क्यू का। तो मैं इसको a प्लस बी या a माइनस बी जिस फॉर्म में आ सके उसके स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर q के स्क्वायर में निगेटिव लगा हुआ है, जबकि स्क्वायर टर्म में निगेटिव नहीं आता है ना। तो इसको मैं यहां पर माइनस करके अलग कर लेता हूं। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस लिटिल क्यू बिग क्यू। लेकिन यहां तो 2 होना चाहिए था, तो चलो 2 डाल के यहां 2 कर दिया। और इसमें फिर मैंने एक टर्म और यूज कर लिया, बिग क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 4 हो गया यहां माइनस में, तो यहां प्लस करना होगा, ये क्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यानी ये k बाई ए स्क्वायर बिग क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस, और यहां क्या बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये f। तो ये जो फोर्स मैक्सिमम तभी होगा, ध्यान देना, जब ये वाला टर्म मिनिमम हो, है ना। कौन सा टर्म? q माइनस बिग क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर क्या हो? मिनिमम हो। और ये स्क्वायर टर्म है, इसका मिनिमम 0 होगा। तो हेयर वी नो लिटिल q क्या हो जाएगा? बिग क्यू बाई 2। इसका मतलब चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा a और b पर, वो हाफ एंड हाफ, आधा आधा बांट देंगे, है ना। तो एक ये हमको जवाब मिल गया। और फिर दूसरा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम फोर्स निकालो, k बाई ए स्क्वायर इंटू, और इस पर भी q बाई 2 और इस पर भी q बाई 2 हो जाएगा, तो q बाई 2 इंटू q बाई 2, सो वी गेट k q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, दैट इज द फोर्स मैक्सिमम। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा आंसर ये है। चलो, तो एक ये अप्रोच आ गया कि मैंने इसको रीएडजस्ट कर दिया, तो इससे आ गया। दूसरी बात ये है, दूसरा अप्रोच, मैं प्रॉब्लम को यहां इरेज कर देता हूं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच हो सकता है। F इक्वल्स k अपॉन ए स्क्वायर लिटिल क्यू बिग क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो, मुझको इसमें क्वाड्रेटिक दिखता है, यहां पर क्यू स्क्वायर का क्वाड्रेटिक, और क्यू अननोन है। तो मैं इसको लिखता हूं लिटिल क्यू बिग क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए स्क्वायर बाई के। अब देखो यहां पर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो क्यू स्क्वायर माइनस बिग क्यू लिटिल क्यू प्लस एफ ए स्क्वायर बाई के, इट इज 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो रियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनांट को फाइंड आउट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहां क्या हो गया? माइनस बिग क्यू, माइनस बिग क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4, a कितना है? 1 है ना, इंटू c कितना है? 4a स्क्वायर बाई k, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम f निकाल सकते हैं, तो 4fa स्क्वायर बाई k लेस देन इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सो f लेस देन इक्वल टू kq स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा? f इज लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इक्वलिटी k q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम फोर्स पहले निकल आया। अब यह फोर्स कब होगा? तो इस फोर्स को मैक्सिमम पुट करोगे तो लिटिल क्यू का वैल्यू निकल आएगा। तो फोर्स की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, k बिग क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स k बाय स्क्वायर लिटिल क्यू बिग क्यू माइनस लिटिल क्यू स्क्वायर। नाउ
अब क्या होगा, यहां ध्यान दो कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर के ए स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर ले तो हमें मिल जाएगा यहां पर क्यू स्क्वायर, माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस, माइनस बी क्यू लिटिल क्यू अब प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया q माइनस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 0। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड लिटिल q इक्वल्स बिग Q by 2। So charge is equally distributed over A and B, और फोर्स मैक्सिमम हम लोगों को मिल ही गया था, है ना। Let us take the third method, जो कि फ्रिक्वेंट है स्टूडेंट का। ये जो क्वेश्चन था कि मैक्सिमम मिनिमा से हम लोग क्यों देखते हैं, तो वो मैक्सिमम मिनिमा वाला अप्रोच भी बता देता हूं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। फोर्स आया k बाय ए स्क्वायर लिटिल क्यू बिग क्यू माइनस लिटिल क्यू स्क्वायर, और हम जानते हैं यहां पर लिटिल क्यू के अलावे जो है सब क्या है, कांस्टेंट है। सो f इज फंक्शन ऑफ लिटिल क्यू, और हमें फंक्शन पता है, और प्रॉब्लम में मैक्सिमम फोर्स यानी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, मैथमेटिकल टूल्स करके आइडियाज सब जो यूज करते हैं उसमें। तो क्या कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। लेकिन मैक्सिमा के केस में जिस वैल्यूज पर या जिस वैल्यू पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा लिटिल क्यू के, उस वैल्यू पर फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना, तभी पता चलेगा वो मैक्सिमा को करस्पॉन्ड करता है। सो लेट अस टेक, तो सबसे पहले हम लोग df dq देख लेते हैं, और ये कितना आएगा k बाय ए स्क्वायर, और लिटिल बिग क्यू कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लिटिल क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस लिटिल क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लिटिल क्यू हो गया, और इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया k बाय ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2, और लिटिल क्यू का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये कितना आया, ये आया माइनस 2k बाय ए स्क्वायर, एंड इट इज नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है और कांस्टेंट है, इसीलिए हर वैल्यू ऑफ क्यू पर यही रहेगा, और ये करस्पॉन्ड कर रहा है मैक्सिमा को। इसका मतलब हम लोग अब सीधे सीधे लिख सकते हैं कि फोर्स मैक्सिमम होगा अगर df dq क्या हो, 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को यहां पर हम लोग 0 एडजस्ट करें। अब देखो क्या आएगा, यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, k बाय ए स्क्वायर बिग क्यू माइनस 2 लिटिल क्यू दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म तो 0 होगा नहीं, तो ये टर्म 0 होगा, सो दिस इंप्लाइज बिग क्यू माइनस 2 लिटिल क्यू इक्वल्स 0, सो लिटिल क्यू इज बिग क्यू बाई 2। तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और F मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू लिटिल क्यू की कब कितना रखना है, बिग क्यू बाई 2 रखना है, तो ये हो जाएगा k बाय ए स्क्वायर 4 और क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये एक अप्रोच आएगा। एक अप्रोच हम लोग और देखते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ ग्राफ, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग अप्रोच। अब देखो उस अप्रोच में क्या है, फंक्शन यही रहेगा, फोर्स वर्सेस चार्ज का हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। कैसा फंक्शन है,
क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फॉर्म देखो, और स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, ओपन्स डाउन, है ना, नीचे की तरफ खुलेगा। और सबसे पहले देखेंगे कि वो हमारे इस क्यू एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, तो क्यू एक्सिस पर एफ जीरो होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फोर्स कब कब जीरो होगा, तो फोर्स जीरो होगा अगर ये ब्रैकेट वाला टर्म जीरो हो जाए, यानी बिग क्यू माइनस लिटिल क्यू स्क्वायर इज जीरो। लिटिल क्यू कॉमन करो, बिग क्यू माइनस क्यू इक्वल्स जीरो, और यहां से हमको दो पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा, एक तो लिटिल क्यू जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, बिग क्यू माइनस लिटिल क्यू जीरो, तो यहां से लिटिल क्यू इक्वल्स बिग क्यू, यानी फोर्स विल बी जीरो अगर लिटिल क्यू क्या हो, जीरो या बिग क्यू, है ना। दो स्थिति पर ये फोर्स जीरो होगा, या तो लिटिल क्यू जीरो हो या लिटिल क्यू मान लो ये है बिग क्यू, तो यहां पर, और ये पैराबोला बनेगा, ओपन्स डाउन। हम जानते हैं ये पॉइंट जो दिख रहा है ये वर्टेक्स है ना, और ये करस्पॉन्ड कर रहा है यहां पर मैक्सिमम फोर्स को, एफ मैक्स को। और हम ये भी जानते हैं कि वर्टेक्स से जो सिमेट्री लाइन पास करेगा, ये दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यह इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जाहिर बात है कि ये इस एक्सिस को भी, क्यू एक्सिस को भी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी, है ना, एब्सिसा को भी दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहां पर। यानी ये साइज अगर बिग क्यू है यहां जीरो से यहां तक, तो ये पॉइंट कहां होगा, क्यू बाई टू पर। सो हेयर लिटिल क्यू इक्वल्स क्यू बाई टू, तो लिटिल क्यू इक्वल्स क्यू बाई टू पर करस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमम फोर्स। सो यहां पर हम लोग बड़े आराम से ग्राफ को एनालाइज करके कह सकते थे कि फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ लिटिल क्यू इज क्यू बाई टू, और फोर्स निकालना यहां से बड़ा आसान है, तो एफ मैक्स हो जाएगा एफ एट बिग क्यू बाई टू, सो के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, है ना। सो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया। ग्राफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में। कई बार प्रॉब्लम्स को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है अगर हमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है तो। ओके, थैंक यू। हम आगे और भी ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे, ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, है ना, जो वर्थ नोटिंग हो, जिसके वर्थ हो फॉर IITG एंड नीट और फिजिक्स सीखने के लिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू अगेन।